योगी के बुलडोजर से गुजरात में खौफ। बुलडोजर की दहशत, लोग खुद गिराने लगे घर। छेनी हथौड़ी से अपने ही घर को तोड़ने में क्यों जुटे? बुलडोजर कार्रवाई के आगे माफियाओं के इरादे पस्त। योगी का बुलडोजर गुजरात में दम दिखा रहा है। उत्तर प्रदेश में तो योगी का बुलडोजर लगातार संपत्तियों पर अवैध कब्जा करने वालों की मंशा को रौंद ही रहा है। साथ ही गुजरात और मध्य प्रदेश में भी बाबा बुलडोजर का खौफ व्याप्त हो गया है। गुजरात में तो योगी के बुलडोजर की दहशत कुछ इस तरह से व्याप्त हो गई है कि अब तो लोग योगी के बुलडोजर का इंतजार भी नहीं कर रहे, छेनी हथौड़ा लेकर अवैध अतिक्रमण को खुद ही गिरा दे रहे हैं। जी हां, हैरान मत होइए, इन तस्वीरों को देखिए। कैसे बुलडोजर घर पर चल जाने का खौफ इन लोगों के मन पर असर कर गया है। कि जितना अवैध अतिक्रमण है वो बुलडोजर चलने से पहले ही गिरा दो, क्योंकि जब बुलडोजर गिराएगा तो वो कौन सी दीवार गिरानी है और कौन सी नहीं, उसका लिहाज नहीं करेगा। तभी तो रामनवमी पर गुजरात के साबरकांठा में हुई हिंसा के बाद से बुलडोजर कार्रवाई तो इस इलाके में लगातार जारी है ही। लेकिन मंगलवार को जैसे ही सरकारी बुलडोजर मौके पर पहुंचा तो लोग पहले से ही अपना घर अपने हाथ से गिराते हुए नजर आ रहे थे। हिम्मतनगर में प्रशासन की तरफ से अवैध अतिक्रमण हटाने के लिए बुलडोजर चलाया गया। प्रशासन के बुलडोजर ने हिम्मतनगर में उन लोगों के घरों को ढहा दिया जिनका नाम रामनवमी के दौरान हुई हिंसा में शामिल था। लेकिन आज जब बुलडोजर फिर हिम्मतनगर पहुंचा तो नजारा ही कुछ अलग दिखाई दिया। बुलडोजर के पहुंचने से पहले ही अवैध अतिक्रमण पर छेनी हथौड़ा चल रहा था। रामनवमी के दिन विश्व हिंदू परिषद की तरफ से निकाले गए जुलूस पर पथराव हुआ था। इसके बाद यहां काफी बवाल देखने को मिला था। दो समूहों के बीच में जबरदस्त झड़प देखने को मिली थी। पथराव के साथ साथ आगजनी भी हुई थी। हिंसा को आंसू गैस के गोले फेंककर नियंत्रण में लाना पड़ा था। अधिकारियों ने बताया था कि इस हिंसा में 10 से ज्यादा पुलिसकर्मी भी घायल हो गए थे। जिन लोगों ने इस उपद्रव, इस हिंसा को अंजाम दिया था, उनके घर पर बुलडोजर कार्रवाई लगातार की जा रही थी। लेकिन लोग तो अब अपने कब्जे खुद ही अपने हाथ से हटाने लगे। यही खौफ तो है जो योगी उपद्रवियों में पैदा करना चाहते हैं। योगी का मकसद किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं है, बल्कि शासन प्रशासन को लेकर अपराधियों में डर पैदा करना है। ये डर ही तो है जो लोग अपने हाथ से ही अपने घरों पर छेनी हथौड़ा चलाने लगे। आपको बता दें, 10 अप्रैल को गुजरात जैसी घटना दिल्ली के जहांगीरपुरी में भी हुई थी और हिंसा में 9 लोग घायल हुए थे, जिसमें से 8 तो पुलिसकर्मी ही थे। हिंसा की घटना के बाद उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने इलाके में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट से रोक लगने के बाद इस कार्रवाई को रोक दिया गया था।
आप यूपी में योगी के फिर से सत्ता पर विराजमान होने के बाद बुलडोजर के इस एक्शन से कितने खुश हैं? माफियाओं के मंसूबों को जिस तरह से बुलडोजर के इस्तेमाल से अलग अलग राज्यों में ध्वस्त किया जा रहा है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।